नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर जरूर करें। वहीं सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ाने से इमरजेंसी में वार्ड में काफी कठिनाइयों का सुन्नत करना पड़ता है, चाहे डॉक्टर हो या स्टाफ को, क्योंकि इमरजेंसी में माई जॉब की संख्या बढ़ जाने पर काफी हो हल्ला होने लगता है। एक डॉक्टर रहने पर डॉक्टर को परेशानी झेलना पड़ता है और 2 स्टाफ रहने के कारण स्टेफन को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखते हुए मॉडल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाया जाए एवं स्टेफन की संख्या बढ़ाया जाए, ताकि हर मरीज को समय पर देखा जा सके और समय पर नर्सों व कंपाउंडरों के द्वारा दवाई दी जा सके। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट के परिजन चिल्लाते रहते हैं, लेकिन स्टेफन की कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से समय पर उपचार एवं मेडिसिन नहीं लग पाता है और अंतिम समय में चाहे तुम पेशेंट हो को रेफर कर दिया जाता है या तो अपनी जिंदगी का अंतिम सांस ले लेता है। इलाज के अभाव में, इसलिए हर मरीज का यही कहना है कि डॉक्टर का संख्या बढ़ाया जाए, स्टेफन की संख्या बढ़ाया जाए, ताकि समय पर उपचार हो सके मरीज का। वहीं सदर अस्पताल कैंपस में पीने वाला ठंडा पानी का मशीन भी कभी कभी बंद नजर आता है और काम मशीन रहने के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को पीने वाला पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये भी देखा जा रहा है कि सदर अस्पताल अरेरिया में दलालों की जमावड़ा देखने को मिलता है, चाहे वह आशा के रूप में हो या किसी नर्सिंग होम वाले हो। दिन प्रतिदिन दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल के प्रबंधक एवं अस्पताल प्रशासन कहां सोए हुए हैं, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहां तक कि देखने को मिलता है कि 4 व्हीलर लेकर नर्सिंग होम वाले कल के प्रांगण में बैठे रहते हैं मरीज को बाहर ले जाने के लिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ सदर हॉस्पिटल अररिया में। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी को लेकर के हॉस्पिटल में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ गया है, तो आखिर किस कारण से बढ़ा है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानकारी चाहिए। देखिए, गर्मी का जो अभी जो सीजनल कुछ बीमारी है वो तो खैर हर साल की तरह इस बार भी होगा ही, रहता ही है। चूँकि पिछले कई दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहला जो 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय है, कोशिश करिए घर में रहिए, है ना। पानी या लिक्विड जो भी जूस वूस है उसको पीजिए जितना हो सके। खान पान में विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ में जो लू से बचने के लिए आप घर में ही रहे, बच्चों को घर में ही रखें, है ना। पानी पीते रहे ताकि आप जो है डिहाइड्रेट होते रहिए। तो दूसरी बात है कि पेशेंट का जो संख्या जो बढ़ रहा है, अभी क्या है कि सदर हॉस्पिटल अररिया में एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पहला, दूसरा स्नेक बाइट भी बहुत ज़्यादा है जी। तो एक्सीडेंटल केस का रोकथाम के लिए ये तो कोई सीजनल बीमारी है नहीं। जी जी। खास करके जो आप देखिएगा, हम लोग सदर हॉस्पिटल अररिया में जी। जो मान के चलिए 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें अधिकतर जो लड़के हैं, बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हाँ, नवयुवक जितने भी हैं, वो इस तरह से बाइक चलाएंगे विदाउट हेलमेट नहीं पहनेंगे। अच्छा। उन लोग को ये लगता है कि हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचना है। जी। मेरा मानना है क्या कि जो सबसे पहले आरटीए, ये जो एक्सीडेंटल केस में जितने भी डेथ है, खास करके यंग जनरेशन जो आज की डेट में प्राय पोस्टमार्टम के लिए जाया जाता है, और ये जो डेथ हो रहा है, ये जो कैजुअलिटी हो रही है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले घर से निकले तो पेरेंट्स गार्जियन को भी समझना होगा कि हेलमेट को विशेष रूप से उसको बताया जाए कि बिना हेलमेट का आप कहीं मत जाइए, ठीक है। उससे जो है एक्सीडेंटल केस को रोक सकते हैं, रुक जाएगा। अच्छा। एक तो ये नहीं कि पुलिस के डर से ही अपना जान को बचाने के लिए, मतलब विदाउट हेलमेट कोई भी जो यंग हो या कोई भी हो, वो आप मतलब गाड़ी नहीं चलाए। अच्छा। ठीक है। स्नेक बाइट का क्या है कि अभी गर्मी के मौसम में बहुत सारा किसान गांव से, जो रूरल एरिया से जो पेशेंट आते हैं, खास करके स्नेक बाइट। जी जी। तो स्नेक बाइट में ये है कि शाम में आप टॉर्च उर्च लेके जाइए, जंगल उंगल आसपास में जो घास है, जो गंदगी है, उसको साफ रखिए। और दूसरी बात ये है कि जलावन, खास करके जो महिला सब है, वो क्या होता है कि जो अभी मक्का का सीजन है, तो बहुत सारा जलावन में या कहीं है तो वहाँ पे स्नेक है, सांप है, तो उसको आप पहले अच्छे से दिन में ही वो कोई डंडा से या कुछ उसको ये करके हिला डुला के तब वहाँ से लाया जाए। मतलब सतर्क रहिए स्नेक बाइट से भी, ठीक है। और एक्सीडेंटल पे तो विशेष करके बोलेंगे, जो सीजनल बात है वो बीमारी तो आएंगे, उससे कोई फर्क पड़े। और सदर हॉस्पिटल अररिया आज की डेट में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, तो लोगों का भी एक जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इलाज का,
तो लोग जो पूरे 9 ब्लॉक से आते हैं यहाँ पे, जितना सेवा है हम लोग दे रहे हैं, है ना। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नंदकिशोर हुआ। अच्छा, तो सर अभी आप कहाँ पर हैं? लहरिया में ओपीडी में। अच्छा सर, ये गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है और आपके ओपीडी में क्या पेशेंटों की संख्या बढ़ा है या पहले से ऐसा है? अभी तो फिलहाल 10 दिन से लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर किस कारण से बढ़ा है? अभी हीट स्ट्रोक अभी ज़्यादा हो रहा है मान लीजिए, अभी बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण से सबको पेट दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब केस ज़्यादा भी आ रहे हैं। डायरिया लेके बहुत आ रहे हैं अभी। डायरिया लिखे हो रहे हैं। सर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि इसके बचाव के लिए क्या मतलब आप सुझाव देंगे? देखिए, अगर काम नहीं है तो अननेसेसरी बाहर नहीं निकले, पहला बात तो ये है। जी, काम है तो निकलना ही जरूरी है, लेकिन काम नहीं है तो अननेसेसरी नहीं निकले। एक आदमी के इलाज करने के लिए यहाँ देखते हैं अस्पताल में लोग 10-10 को आता है। अच्छा। 10 बजे तो वो बंद किया जाए। अच्छा एक पेशेंट आता है, उसके साथ 10 को लोग आता है, उसमें भी फिर बीमार होकर यहाँ पे दिखाता है। अच्छा अच्छा ये सब पहले कम करें, फिर पानी जितना ज़्यादा हो सके, ORS पाउडर जिसको दिक्कत है यहाँ अस्पताल आके ORS पाउडर मिलता है, ORS पाउडर ले, या अपना घर के बाहर में इलेक्ट्रो पाउडर मिलते रहता है हर जी। जगह। मेन वो पीना बहुत ज़रूरी है। तो सर इसके मान लीजिए कि ऐसा कुछ ऐसे बिना मतलब का घूमता है बिना छतरी का, तो उसको आप क्या मतलब समझते हैं? वही तो अभी बोले ना कि अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर काम है तो आप निकलिए, छाता लीजिए, जितना प्रिकॉशन हो सकता है। अगर नहीं है तो आप निकलना, काम नहीं छोड़ना है। जी। लेकिन अननेसेसरी जैसे बहुत लोग होता है कि एक को काम करा उसके साथ 10 को निकल जा रहा है, अगला दिन वही बीमार होकर आता है यहाँ। मतलब एक तो खुद बीमार, दूसरे को फिर बीमार। पड़ रहा है उससे। और अभी गर्मी से लू है, ऊपर से धूल धकन बहुत पड़ रहा है, तो मास्क पहने थोड़ा मतलब। अच्छा मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है अभी। बाहर में धूल धकन में जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे जी। हैं, थोड़ा बचाव करें अपना, इससे बहुत जरूरी है। ठीक है। अररिया जिला से आज इसमें तो देख रहे हैं सदर अस्पताल का कुछ ऐसे सीन को दिखा रहा है जो गर्मी की वजह से यहाँ पेशेंट किस तरह से काफ़ी बढ़ा हुआ है और किस तरह से यहाँ पेशेंट हम लोग का परेशान है, और वो भी बताया जा रहा है कि गर्मी के कारण, जिसमें कि उल्टी, दस्त और मतलब ठंडी खांसी, बुखार, और यहाँ के ऐसा हालात बना हुआ है जो आपको कुछ यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ किस तरह से पेशेंट का पूरा जमावड़ा है, और थोड़ा सा घुमा दीजिए कल किस तरह से पूरा जमावड़ा है। और यहाँ डॉक्टर भी काफ़ी परेशान है, कि और इसमें बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, तो डॉक्टर से जानते हैं और क्या वो सलाह दे रहे हैं।